हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। आज हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टॉपिक पे करेंगे, तो आज हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक वास्कुलर टिश्यूज। मतलब सिंपल कहें तो अगर हम वास्कुलर टिश्यूज नहीं, टिश्यू सिस्टम्स के ऊपर, टिश्यू सिस्टम जिसमें एपिडर्मल, ग्राउंड और वास्कुलर सिस्टम तीनों आते हैं। आज हम इन्हीं के क्वेश्चंस को देखेंगे कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें आंसर देना है, कैसे करना है, सब हम देखेंगे। पर बेटा इससे पहले आप क्या करेंगे, इससे पहले आप हमारा जो वन शॉट अवेलेबल है उसको देखेंगे, माइंड मैप्स को देखेंगे एंड देन उसके बाद ही आप इसको देखेंगे ताकि वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो एंड उसके बाद ही आप इस चीज़ को अच्छे से देख पाएँ। सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, बस वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए, देखना शुरू कीजिए। चलिए, तो हम अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू? अरे यार जल्दी बता दो, ये नैरो स्ट्रिप्स होती है किसकी? इट इज द नैरो स्ट्रिप्स ऑफ द टिश्यू, मोस्टली पैरेन्काइमा या फिर स्कैलेन्काइमा की होती है। डेट लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो स्ट्रिप पाई जाती है वही तो है कंजक्टिव टिश्यू, वही तो है कंजक्टिव टिश्यू। पढ़ा है ना हमने, ये कंजक्टिव कहलाता है। मिल जाते हैं तो कॉन्जॉइंट हो जाते हैं, याद है, और एक लेटरल होते हैं बस। फिर व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोएम फाइबर्स? अब फाइबर है, स्ट्रेंथ देते हैं। फाइबर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आती है स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ देने वाला है तो क्या करेंगे, रस्सियां बनाएंगे और क्या बनाएंगे हम लोग। दे आर यूज फॉर मेकिंग थ्रेड, रोप्स, कोरस टेक्सटाइल्स वगैरह बनाते हैं, जो फटे नहीं, जो टूटे नहीं, वो बनाते हैं इससे हम। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द जाइलम्स। तो भाई कितने टाइप के जाइलम्स होते हैं? तो एक होता है प्रोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। जो पहले से है वो प्रोजाइलम, जो कुछ समय बाद, वैसे तो जाइलम स्टार्टिंग से ही होता है पर जो बहुत पहले से है वो प्रोजाइलम। जो जाइलम से थोड़ा सा बाद में आया है उसको हम कह देंगे यहाँ पर मेटाजाइलम। तो एक हो जाएगा हमारा प्रोजाइलम और एक हो जाएगा हमारा मेटाजाइलम। काम दोनों का वही है, क्या काम? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। और थोड़ी ना कुछ करेगा, ये क्या करेंगे, ये करेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बिल्कुल, देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ओरिजिन एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर, द जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम जिसको हम प्रोजाइलम भी कह रहे हैं एंड मेटाजाइलम। इट इज द फर्स्ट इजिली फॉर्म जाइलम है जो कि बनते हैं स्मॉल ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स, जो एनुअल और स्पाइरल थिकनिंग होती है, मतलब कि जो मेन सपोर्टिव सिस्टम है। फिर मेटाजाइलम ये लेटरी फॉर्म होता है जाइलम में, इसमें लार्ज ट्रैकेड जिसके ट्रैकियार्ड्स और वेसल बड़े बड़े हैं, भाई बाद में बना, डिमांड पे बना है। एंड हैव रेक्टिकुलेटेड स्क्लेरी फॉर्म एंड अ पिटेड थिकनिंग, बहुत ज्यादा थिकनिंग है, ये सपोर्टिव ज्यादा है। ओके, फिर राइट डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड द ट्रैकियार्ड। जाइलम के पार्ट है दोनों, क्या डिफरेंस है? चलिए, तो वेसल्स लॉन्गर होती हैं और कितनी लॉन्ग हो सकती है? 10 सेंटीमीटर तक। ट्रेकियास कंपेरेटिवली शॉर्ट होती है, मतलब कि 1 mm ही इनकी लेंथ होती है, 1 मिलीमीटर वो 10 सेंटीमीटर, काफी डिफरेंस है। देखिए, अब वेसल इज कंपोज्ड ऑफ अ रो लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये एक रो के ऊपर पड़ी हुई है, दूसरी रो, इस तरीके से रो लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ट्रैकियार्ड एक सिंगल सेल है जो कि इलोंगनेटेड हो गया है टेपरिंग एंड से, ये रे लंबा सा है, टेपरिंग मतलब कि छेद है इसके बीच में, यहाँ रे इस तरीके से। वेसल्स कंपेरेटिवली वाइडर है, चौड़ा है। ट्रैकियार्ड्स इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि एक ही तो खिंच के बना है, पतला हो गया, ये तो ज्वाइंट हो के बना है इसलिए मोटा है। ओके, अब आपको आंसर करना है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम के बेसिस पे। हाउ आर वास्कुलर बंडल अरेंज्ड? बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ से वैसे नहीं उठाते, पर चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। वास्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं, हमें पता है। वाई शेप वेसल्स किस में अरेंज होते हैं? वाई लार्ज टुवर्ड्स अपर साइड, वाई स्मॉलर वाला जो है वो लोअर साइड, जिसको हम एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। और क्लोज वंस क्या है? इनके पास लैक ऑफ कैम्बियम है, भाई क्लोज है, कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होगा बच्चों वहां पर।
फिर फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम इज अ टिश्यू, इट्स अ टाइप ऑफ अ वैस्कुलर सिस्टम जो कि फूड वगैरह और ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसकी डायरेक्शन होती है बाई डायरेक्शनल। कैसा होता है ये होता है बाई डायरेक्शनल, बिल्कुल बाई डायरेक्शनल करता है काम ये, ठीक है। और ये मोस्टली एक्टिव तरीके से करता है। और उसके कंपोनेंट्स को समझा देना है। तो भाई फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज मीन्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड, जिसका जन्म ही फूड के कंडक्शन के लिए हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट और लैप्टोमी, 4 तरह का है। सीव एलिमेंट्स, दे आर मेन फूड कंडक्शन यही करते हैं, 2 चीज़ों से बने होते हैं, सीव सेल एंड सीव ट्यूब्स। सीव सेल छोटे छोटे होते हैं जो कि प्राइमरी फॉर्म में पाए जाते हैं। एलोंगेटेड सेल है, सेवरल परफोरेटेड एरियाज हैं, सीव एरियाज कहे जाते हैं ये, मतलब परफोरेटेड मतलब छेद है बीच बीच में इनके। सीव ट्यूब्स एलोंगेटेड ट्यूब चैनल्स है। ईच सीव ट्यूब्स इज मेड अप ऑफ सेवरल सेल, बहुत सारे सेल से बनी हुई सीव ट्यूब्स मेंबर्स कहते हैं इनको। एंड वॉल्स हैव मेनी लार्ज पोर्स, इनकी जैसे एरी ना, यहाँ पे ऐसे मोटे मोटे से छेद पाए जाते हैं, फिर दूसरी अरेंज होती है। ऐसे मोटे मोटे से क्या होते हैं इनमें छेद, जिसमें से फूड क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जिनको सीव प्लेट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स। ईच सीव ट्यूब इज एसोसिएटेड विद अ कंपेनियन सेल, हर सीव ट्यूब का कंट्रोल कंपेनियन सेल के पास होता है। सीव एलिमेंट टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर कंपेनियन सेल ये भी इलॉन्गेटेड होते हैं, पर थिन वॉल होती है। पैरेन्काइमेटस होते हैं, मतलब कि लाइव है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, विच लाई ऑन द साइड ऑफ द सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब ओरिजिनेट होते हैं सेम मदर सेल से, तभी तो हम इनको कहते हैं कि दोनों को आप कह सकते हो सिस्टर है, क्योंकि एक ही मदर सेल से बनती है, एक काम करती है तो दूसरा नजर रखती है। द कंपेनियन सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। भाई बहन है तो उसकी मदद करेगी ना, उसकी प्रेशर को ग्रेडियंट को हेल्प करेगी, मेंटेन करेगी, वो करता है कंपेनियन सेल। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये ऑर्डिनरी पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, जो कि सीव एलिमेंट होता है इनके पास, इसका काम होता है स्टोर फूड करना, और बाकी तो कंडक्शन में काम तो करेगा ही करेगा। फिर फ्लोएम फाइबर, इनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर जो है ये स्केलेमेटस हैं, मतलब कि डेड होते हैं ये, इनके ऊपर सेकेंडरी डिपोजिशन लिग्निन की होती है, जो कि फ्लोएम में देखने को मिलेगी। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये, इंपॉर्टेंटली देखा था हमने, 1 शॉट में देख लेना बेटो। टेक्सटाइल फाइबर्स ऑफ फ्लेक्स इसमें यूज होता है, हेम्प, जूट, ये सब फ्लोएम फाइबर के ही एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर दैट देखिए, दिखा दीजिए, आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिया गया है आपका फ्लोएम, एंजियोस्पर्म, सीव ट्यूब्स वगैरह का, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के भी हम लोगों ने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।